तो चलिए आपको सीधे विधानसभा की कार्यवाही में लिए चलते हैं। प्रेम कुमार अब नए अध्यक्ष बन चुके हैं। के साथ कि आपके पूरे कार्यकाल में इस सदन पर और सभी माननीय सदस्यों पर प्रेम की बरसात होती रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको फिर से मुबारकबाद देता हूं। माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। अध्यक्ष महोदय, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। आपने मंत्री के रूप में भी काम किया है, विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है और एक नई जिम्मेवारी आपको दी गई है और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेवारी को आप बेखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे। और हम सब नए सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि आपको भी हम लोग मिलकर के निराश ना करें, बल्कि जब भी विपक्ष की आपको ज़रूरत हो या सहयोग हो तो पूरा विपक्ष आपके साथ महोदय खड़ा रहने का काम करेगा। और वहाँ लिखा भी है, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार का ही अंग माना जाता है महोदय। तो हम लोग एक ही मकसद से, एक ही मोटिव से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि बिहार को हम लोग अव्वल राज्य बनाने का काम करें। तो हम सब लोग मिल करके नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने का काम करें, जहाँ बेरोजगारी, पलायन, गरीबी मुक्त बिहार बने, ऐसा प्रदेश बनाने का काम करें महोदय। लेकिन आपसे विशेष तौर पे, क्योंकि विपक्ष जो है, कभी सरकार अगर कोई गलती करे तो विपक्ष केवल आईना दिखाने के लिए होता है। हम लोगों की किसी की कोई व्यक्तिगत विद्रोह यहाँ नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम लोग केवल बिहार के हक अधिकार के लिए यहाँ आए हैं महोदय। इसलिए विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान जो है सरकार, सत्ता पक्ष से ज़्यादा थोड़ा यहाँ देने की ज़रूरत है ताकि सरकार को सही रास्ते पे हम लोग लेकर के चले। आप चुनेंगे, इसके लिए बेहद प्रसन्नता है। और आप सब लोगों को, जितने नए सदस्य चुन करके आए हैं, उनको भी शुभकामनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि स्वस्थ रहें और बिहार को अच्छे से आगे लेकर के चले। सदन के नेता हैं और यही उम्मीद है कि बिहार जो है आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके अध्यक्ष चुने जाने पर निर्विरोध मैं अपने एनडीए घटक दल के सभी सदस्यों, अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी सदन में बताया गया कि आप जब 15 में पहली बार हम जीत के आए थे तो उस समय हम लोग आपके नेतृत्व में, आप उसमें नेता प्रतिपक्ष थे, तो निश्चित रूप से अभी यादें ताज़ा हुई हैं और आप लगातार 9वीं बार चुन के आए हैं। आपका बहुत बड़ा अनुभव है और इसी में देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार 10वीं बार इस सदन में मुख्यमंत्री चुने गए हैं। इसलिए आपको बधाई और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बधाई। और जिस तरह से हम लोग इस लोकतंत्र के मंदिर में आप
के अनुभव का लाभ उठाएंगे। पूरे बिहार में हम लोग एक अच्छा मैसेज देंगे और सब तरह से आपका हम लोग को आशीर्वाद मिलेगा, आपके अनुभव का लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से यहाँ से एक बड़ा मैसेज जाएगा बाहर। और जैसा कि सदन सर्वसम्मत से आपको चुना है, मैं पुनः बधाई देता हूँ। अब पूरे बिहार वासियों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके अध्यक्ष चुने जाने पर। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज निर्विरोध बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से, जनता की तरफ से आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महोदय, आपका लंबा। तो देखिए, प्रेम कुमार अब नए विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। बधाई और शुभकामनाएं देने का सिलसिला विधानसभा के अंदर जारी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के, घुसपैठियों को लेकर के बड़ा बयान दिया है और कहा है कि घुसपैठी हमारा हक छीन रहे हैं और जो यहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं वो भी इस बात को स्वीकारते हैं कि मुसलमानों का हक जो है वो घुसपैठिए छीन रहे हैं। बीजेपी घुसपैठियों को बाहर करेगी। इसके साथ साथ गिरिराज सिंह ने कहा कि सबको चिन्हित कर भगाएंगे। हाँ, मैं तो बिहार में भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के समय अररिया में मुझे देशी मुसलमान आए। उन्होंने कहा कि विदेशी मुसलमान यानी बांग्लादेशी रोहिंग्या ये हमारे लिए हमारी पढ़ाई, दवाई, रोजगार, भोजन, जमीन सब पर कब्जा करते जा रहे हैं, हमारा हक छीन रहे हैं। आज बंगाल में भी बंगाल के देशी मुसलमान भी कह रहे हैं हमारी पढ़ाई, दवाई, जमीन, रोजगार सब पर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या ले रहा है। तो ये विदेशी को, जो विदेशी मुसलमान हैं उसको भगाने की बात देशी मुसलमान भी बंगाल में कह रहे हैं। इसीलिए बीजेपी जब आएगी तो एक एक विदेशी मुसलमान यानी घुसपैठिए को मार के भगाएगी। और देखिए, लालू प्रसाद यादव का एक आलीशान बंगला महुआ बाग में बन रहा है और इसी बंगले को लेकर के सियासत भी हो रही है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने इस पर अब सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, इनकम का सोर्स ऐसा क्या है कि इस तरीके से आलीशान जो बंगले हैं वो बनाए जा रहे हैं। देखा है, काफ़ी आलीशान है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि लालू जी का कोई बिजनेस नहीं है, राबड़ी जी का भी कोई बिजनेस नहीं है। तेजस्वी जी का एक बिजनेस जरूर है कि वह 4.5 लाख रुपए में 4 मंजिला मकान डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में खरीद सकते हैं। 4.5 लाख रुपए। बिल्कुल। यहाँ भी राहुल जी के पास एक बिजनेस जरूर है कि 50 लाख रुपए में नेशनल हेराल्ड की जो सीपी में 30 मंजिला मकान है वो खरीद सकते हैं। लेकिन ये दोनों इस राज को आम जनता को नहीं बताते। उसी तरह से महुआ वाला भी अंत में यही निकलेगा कि वो भी कहीं से घोटाला का होगा। सरकार में तो है सब जगह। जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में देखा जाएगा। अभी मैं इस तरह की बात नहीं करूंगा। इनकम टैक्स रिटर्न में क्या फाइल होता है, ये इनकम टैक्स का जांच है। हाँ, अगर डिस्प्रोपोर्शनेट बिल्डिंग होगी तो जाहिर बात है जांच भी होगा। और देखिए, अब संजय जायसवाल के बयान पर आरजेडी ने सवाल उठा दिया है और संजय जायसवाल पर ही भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देने की बात कह दी है। संजय जायसवाल जी, पहले आपको उस बात का जवाब देना चाहिए जो प्रशांत किशोर जी ने आप पर इल्जाम लगाया था और आप आज तक पब्लिक डोमेन में उस बातों का जवाब नहीं दिए हैं। उस पेट्रोल पंप के संबंध में और आपकी अवैध संपत्ति के संबंध में जो बातें पब्लिक डोमेन में आई थी उसके संबंध में जानकारी दे दीजिए ना। तो बीजेपी लगातार महुआ बाग वाले लालू प्रसाद के बन रहे आलीशान बंगले को लेकर के हमलावर है। इस बीच एक पोस्ट भी सामने आया है और इस पोस्ट के जरिए कहा गया है कि ये नया घर आखिर किस इनकम के साथ बन रहा है।
बीजेपी ने एक और पोस्ट किया है और निशाना साधा है, और इस पोस्ट में क्या लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। लिखा गया है कि लालू जी का समाजवाद यानी लूट खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार। लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है। पेश है पटना शहर के बीचों बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलीशान महल। तो ये तस्वीर आप देखिए जहां पर उस आलीशान बंगले की तस्वीर जो है वो पोस्ट किया गया है बीजेपी बिहार के एक्स पोस्ट हैंडल से, और दूसरी तरफ पोस्ट में लिखा भी गया है कि लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है। लगातार बीजेपी हमलावर नजर आ रही है, और देखिए इन सबके बीच कुछ और भी सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई है, सुनाते हैं। लालू जी थोड़ा सावधान रही, संभल के लिए। लूट की संपत्ति बहुत दिन टिकती नहीं, और हो सकता है कि आपका ये मकान जमीन भी ईडी फिर से टैग करे, जब्त करे उसको, क्योंकि आपने राजनीति को भ्रष्टाचार का, लूट का अड्डा बना दिया था। पूरा परिवार मिलकर पूरे बिहार को सिर्फ और सिर्फ लूटे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इतनी यकूत संपत्ति आप कहाँ से लाते हैं। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाई साहब हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, राजनीति में रहते हुए सुचिता का उदाहरण दिया, और आप इतना लूट खसोट कहाँ से किए हैं, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। गरीबों की बात करते करते लालू प्रसाद यादव जी इतने धन अर्जित कर लिए, नौकरी के नाम पर जो जमीन लिखवाया है, शायद टिकट बेचने का जो इन पे आरोप लगता है, ये महुआ बाग का जो शानदार महल इनका है, साफ प्रस्तुत करता है कि इनका एक ही मकसद है धन अर्जित करना। देखिए, अब सिर्फ आरोप लगाने के लिए कुछ कहना हो तो आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कई ऐसे विधायक हैं भाजपा, जनता दल यू या अन्य दलों के, एक टर्म या 2 टर्म विधायक रहे हैं, और पटना में जब उनकी हवेली आप देखिएगा तो अवाक रह जाइएगा, जो अपनी गरीबी बताकर चुनाव जीत कर आए, सिर्फ एक टर्म के एमएलए में पटना में हवेली बनवा ली। और इस बीच जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामैत ने भी इस बन रहे आलीशान बंगले पर सवाल उठाया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। अरे लोग जानते हैं, दुनिया का कोई भी आदमी छिपा नहीं है जानने के लिए इस बात को, जो लालू प्रसाद यादव जी एक करप्ट आदमी थे। उन्होंने जो चारा घोटाला और ये आपका अलकतरा घोटाला और इस तरह से अनेक घोटाला करके फंस करके जेल गए, उन्हें सजा हुई और अपील में है। अभी जो रेलवे का भी घोटाला में वे फंसे हुए हैं, तो समाजवादी कैसा जानिए, सारे लोग जानते हैं कैसा समाजवादी है, वो परिवारवादी लोग हैं। तो देखिए, गृह विभाग बीजेपी के कोटे में इस बार गया है, और इस पर जो सियासी चर्चा हो रही है उस पर विजय चौधरी ने जवाब दिया है और कहा है कि हमारे पास भी जो वित्त विभाग है और भी कुछ महत्वपूर्ण विभाग आए हैं, तो इसमें कोई और चर्चा की जरूरत नहीं बच जाती है। गृह विभाग हम लोगों से चला गया है, ये तो आप लोग काफी प्रमुखता से दिखा रहे हैं, लेकिन वित्त और वाणिज्य कर जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग है वो हम लोगों के पास आ गया है। ये आपके खबरों की सुर्खियां क्यों नहीं बनती है, ये जरा बता दीजिए कि आखिर वित्त विभाग से महत्वपूर्ण कोई दूसरा विभाग है? अब वो विभाग हमारे पास आ गया है, ये आपकी सुर्खी कभी नहीं बनती है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द